देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए तालीमी पॉलिसी को लोगों के ख्वाहिशात का इजहार करार देते हुए कहा कि इससे लोगों की जहनीत बदलने और नौजवान नस्ल को खुद कफील बनाने और मुल्क को तालीम का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकथन के ग्रैंड फाइनल से खिताब किया है। ये चौथा हैकथन है जिसके फाइनल में 10,000 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर में सादगी के साथ हुकूमत के सख्त निगहदाश्त में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सूबे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,000 को पार कर चुका है और अब तक कोरोना की वबाई बीमारी से 872 लोगों की मौत हो चुकी है। अगस्त के पहले 3 दिन में ईद उल अज़हा के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। हुकूमत ने कहीं पर कोरोना का हवाला देते हुए 31 जुलाई की शब से 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, तो कहीं पर उसी दिन लॉकडाउन को हटाने का भी फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत के इस दोहरे रवैये पर समाजी तंजीमें हुकूमत के फैसले के खिलाफ नाराजगी सामने आ रही है। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट अमर सिंह का देहांत हो गया है। वो तकरीबन 6 माह से बीमार थे। सिंगापुर में इलाज के दौरान अमर सिंह हफ्ते के रोज दोपहर के वक्त जिंदगी की जंग हार गए। अमर सिंह का गुज़िश्ता 7 माह से सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज जारी था। आखिरी वक्त में उनके साथ सिर्फ उनकी अहलिया ही वहाँ मौजूद थी। अमर सिंह के सियासी सफर में बुलंदी पर पहुंचने और नीचे गिरने की कहानी 2 दहाइयों के दौरान लिखी गई। एक दौर में वो समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर और असरदार लीडर थे, तो दूसरी जानिब वो हाशिए पर भी नजर आए। यूपी में रियासती हुकूमत की गाइडलाइन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के सबब ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में अदा नहीं की जा सकी। इलाहाबाद में ईद उल अज़हा के दिन शहर के तमाम मसाजिदों को बंद रखने का फैसला किया गया था। ईद से एक दिन पहले ही शहर के मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की थी। गुज़िश्ता देर शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा की नमाज के लिए लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। रक्षाबंधन के पुरमसरत मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शाह जो कोविड-19 बहरान की वजह से मुलाकात से कासिर है, लिहाजा पोस्ट के जरिए इन्होंने राखी रवाना की है। अहमदाबाद में रहने वाली शेख पाकिस्तान से है, लेकिन फिलहाल वो शादी के बाद से ही अहमदाबाद में मुकीम है और ये 25वां रक्षाबंधन है जो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मना रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात को लेकर बढ़ रही सियासी रस्साकशी के दरमियान रियासती वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस बहुत ही काबिल है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो हमारे पास ला सकता है। हम मुलजिमों से पूछताछ करेंगे और कसूरवार पाए जाने पर सजा देंगे। इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार के दरमियान तनाज़ा पैदा करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सियासत करने पर तनकीद की। हरियाणा में कानून निज़ाम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बर्बरियत और तशद्दुद करने वालों को रियासती पुलिस की खुली छूट मिली हुई है। हरियाणा के गुड़गांव में एक निहत्थे मुस्लिम ड्राइवर पर एक हुजूम ने हथौड़ी से बेतहाशा हमला कर इसे अधमुआ कर दिया और वहां ठहरी पुलिस और दर्जनों राहगीर महज खामोश तमाशाई बने रहे और इस वाक़े की वीडियोज भी बनाई गई। हैरत की बात यह रही कि पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय गाड़ी में रखे गोश्त को ही मुआयने के लिए रवाना किया। एक हुजूम ने मुस्लिम ड्राइवर लुकमान पर गाय का गोश्त मुंतकिल करने के शुबे में गाड़ी रोककर हमला किया और हथौड़ी से बेतहाशा मारपीट की। पुलिस ने हमलावरों को रोकने के बजाय तामाशाई का रोल अदा किया है। वैसे तो मुल्क में कई फिल्मी अदाकारों ने खुदकुशी की है, लेकिन कभी इनकी खुदकुशी का मामला इतना तूल नहीं पकड़ा जितना बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार इलेक्शन के पेश नज़र इस केस को अब इलेक्शन का सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है और कौमी मीडिया को एक नया मवाद मिल गया है। मीडिया इसको सियासी शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसी इंतजामी हुक्मनामे को मंजूरी देंगे जिसके बाद टिकटॉक पर अमेरिका में भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया था कि टिकटॉक चीनी कंपनी बाइटडांस की मिल्कियत है और ये अमेरिकियों की ज़ाती मालूमात इस्तेमाल कर सकती है।
मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई अरब दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने न सिर्फ अपने यहाँ जौहरी पावर प्लांट लगाया है बल्कि इस प्लांट से पैदावार का आगाज भी हो गया है। ये जौहरी पावर प्लांट अबू धाबी के इलाके अल जफरा में मौजूद है जिसमें पैदावार शुरू हो गई। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान सेहतियाब होकर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। शाही बयान में बताया गया है कि शाह सलमान को 30 जुलाई को अल्लाह के फजल करम से सेहतियाबी पर दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मौजूद। हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम में राहत के साथ साथ आवाम को आमदरफ्त में कई तरह की दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा नहीं की जा सकी। मक्का मस्जिद में हर साल ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल ईद उल फित्र के बाद अब ईद उल अज़हा की नमाज की भी इजाज़त नहीं दी गई। लॉकडाउन के निफाज से ताहाल जुमा के दिन मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। लॉकडाउन के निफाज के बाद से ही मुसलसल तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा में सिर्फ 5 मुसल्लियान ही नमाज अदा कर रहे हैं। आम मुसल्लियों को नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।